4 बजे छत पर सहरी करने वाला गांव। या अल्लाह, क्या जुल्म है हम बहुओं पर। भला इतनी ठंड में कोई छत पर सहरी करता है? और अगर इतनी ठंड में छत पर सहरी करनी भी है तो खुद सहरी का खाना लेकर छत पर जाओ। हम बहुओं की कमर क्यों तोड़ते हैं? मरियम सहरी का खाना लेकर छत पर आती है, जहाँ पूरा गांव अपनी छत पर सहरी की तैयारी कर रहा होता है। तभी एक छत पर, अरे अल्फिया बेगम, बच्चों को सहरी के लिए छत पर लेकर आओ। अभी लेकर आई। दूसरे के छत पर, सलाम काजी साहब, सहरी का समय हो गया क्या? अपने छत से, अभी समय है, वैसे बिरयानी खूब महक रही है। बहू, ठंड बहुत है, अदरक वाली गर्मा गर्म चाय बनाकर ला सबके लिए। जी अब्बू। मरियम बड़बड़ाते हुए किचन में आ जाती है। या अल्लाह, मेरी तो जिंदगी तबाह हो गई है। रात के 2:30 बजे से छत पर ही आना जाना कर रही हूँ, वो भी इतनी ठंड में। ऊपर से सारा सहरी का खाना भी मुझे ही बनाना पड़ा। आखिर क्यों होता है इस गांव में ऐसा? अम्मी, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। अभी लाई। माहिरा बेगम दस्तरखान से उठती हैं और तुरंत चक्कर खाकर बैठ जाती हैं। अरे बेगम, क्या हुआ? क्या हुआ अम्मी, आप ठीक तो है ना? नहीं, कुछ नहीं, बस थोड़ा सा चक्कर आ गया। उम्र हो गई है ना, इसीलिए। अगर उम्र हो गई है तो क्यों इतनी सहमत उठाती हो? और अब तो रमजान का महीना भी शुरू हो रहा है, छत पर सहरी और इफ्तारी कैसे करोगी? रमजान पाक का महीना है, मैं खुद ही काम करूंगी। किसी अल्लाह ताला के फरिश्ते से तो काम नहीं करवाऊंगी। अम्मी जान, मैं हूं ना तुम्हारी मदद करने के लिए, मुझे बताया करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। नहीं नहीं, तुझे पढ़ाई करनी रहती है। अगर घर के कामों में ध्यान देने लगेगी तो पढ़ाई कैसे होगी? अरे अम्मी, तो आप मुझे कहा करें, बताइए क्या काम करना है, मैं रमजान की सारी जिम्मेदारी संभाल लूंगा। अल्लाह ताला ने तुम्हें इतने अच्छे बच्चे दिए हैं और तुम काम को लेकर परेशान हो। आप क्या चाहते हैं? अब मैं अपने बेटे से सहरी और इफ्तारी बनवाऊं? भला मर्दजात किचन में कभी अच्छे लगते हैं? अम्मी जान, चित भी आपकी और पट भी आपकी। हाँ? दोनों बातें खुद ही कर रही हो, कहना क्या चाहती हो? मैं तेरा निकाह करवाना चाहती हूँ। तेरी बेगम आएगी तब मैं चैन से सांस लूंगी इस रमजान। मुझे अपनी बहू का चेहरा दिखा दे। अम्मी जान, अचानक से क्या हो गया आपको? आप इस रमजान मेरा निकाह क्यों करवाना चाहती हैं? अरे सही कह रही है तेरी अम्मी, इस रमजान में तेरा निकाह करवा रहा हूँ। 2 महीने बाद रमजान है, अगले महीने तेरा निकाह करवा देता हूँ। हाँ अब्बू, मजा आएगा। भाई की शादी होगी और मेरी भाभी जान आएंगी। इस सहरी तो भाभी के हाथ के पकौड़े और बिरयानी खाऊंगा। ठीक है। तो मैं काजी साहब से बात करता हूँ। इतना कहकर जाकिर खान दस्तरखान से उठता है और घर से निकल जाता है। बाहर ठंडी हवा चल रही होती है। ठंडी हवा में कांपते हुए जाकिर खान काजी साहब के पास चला आता है। सलाम वालेकुम काजी साहब। वालेकुम अस्सलाम मियाँ। काजी साहब, मैं अपने बड़े बेटे के निकाह के लिए रिश्ता ढूंढ रहा हूँ। इस सिलसिले में आपसे गुफ्तगू करने आया हूँ। कोई नेक रिश्ता हो तो बताइए। अरे रिश्ता तो है, पर लड़की यहाँ की रहने वाली नहीं है, पर बहुत नेक दिल की लड़की है। अरे काजी साहब, अगर रिश्ता आपके हाथों में हो तो हमें मंजूर है। अगले दिन पूरा परिवार काजी साहब के साथ लड़की देखने आता है। जी, हमें तो आपका लड़का बहुत ही पसंद है। मुझे भी लड़का बहुत पसंद आया। तो अपनी लड़की को भी बुलाएं। बेटी जरा बाहर आना। सलवार सूट और हिजाब पहने हुए मरियम बाहर आती है। सलाम वालेकुम। अरे वालेकुम अस्सलाम। जनाब, आपकी बेटी तो बड़ी तहजीब याफ्ता है। मुझे लड़की पसंद है। माहिद मियाँ, तुम्हें लड़की पसंद है ना? हाँ, तो बस अब निकाह की तारीख निकलवानी है। तारीख निकाल कर आपको बताता हूँ। और फिर अगले दिन मरियम की सहेलियों के साथ। मरियम, अब तो तू हमारे साथ सहरी नहीं करेगी। हाँ, अब तो मरियम अपने शौहर के साथ सहरी करेगी। अच्छे से सहरी बनाना, कहीं अपने शौहर और ससुराल वालों को नाराज मत कर देना। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। पहली बार ससुराल जाऊंगी और पहला त्योहार ही रमजान पाक का महीना होगा। अपने हाथों से सभी के लिए सहरी बनाऊंगी। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। काजी साहब निकाह की तारीख निकलवा लेते हैं और फिर निकाह वाले दिन। तुम्हें निकाह कबूल है? काजी साहब के पूछने पर माहिद और मरियम साथ में कहते हैं, कबूल है, कबूल है, कबूल है। माहिद और मरियम निकाह कबूल करके शौहर बीवी बन जाते हैं और फिर मरियम माहिद के साथ उसके गांव चली जाती है। अरे माहिरा बेगम, कब तक ऐसे खड़ी रहोगी? अरे जल्दी से बहू को दहलीज पार करवाओ, ठंड से हड्डियां कांप रही हैं। अरे अम्मी जान, ससुर जी की बात मान लीजिए, वरना आपकी बहू दहलीज पार करने से पहले बर्फ बन जाएगी।
अरे मैं तो बस नेक घड़ी का इंतजार कर रही थी। मरियम बहू, दाहिने पैर से दहलीज पार करके अंदर आओ। मरियम दाहिने पैर से दहलीज पार करके अंदर आती है। मुझे मेरे कमरे में ले चलिए। आप लोग तो घर में खड़े हैं, पीछे से ठंडी हवा मुझे लग रही है। अरे अम्मी, आप लोगों की रस्में पूरी हो गई हो तो हम लोग जा रहे हैं कमरे में सोने। आप लोग ठंड में बातें करते रहिए। अरे नहीं नहीं, हमारी भी रस्में पूरी हो गई हैं। मरियम बहू, तू भी अपने शौहर के साथ अपने कमरे में जा। हाँ ले चलिए और मुझे मेरी रजाई में दफना दीजिए। माहिद मरियम को अपने कमरे में लेकर जाता है। मरियम कमरे में आते ही रजाई ओढ़कर बैठ जाती है। अरे तुम्हें कितनी ठंड लग रही है, पहले कपड़े तो बदल लो। खुद तो शेरवानी के नीचे गर्म कपड़े पहने हैं, मैंने तो सिर्फ लहंगा पहना है। अब कपड़े सुबह ही बदलूंगी, मैं चली सोने। तुम्हारा अभी ये हाल है, रमजान में क्या होगा? क्या मतलब? कुछ नहीं, सो जाओ। मरियम और माहिद रजाई ओढ़कर सो जाते हैं और अगली सुबह मरियम ठंडे पानी से नहाकर तैयार होती है और फिर बाहर आती है। बहू, आज तेरी पहली दावत है। खाने में आलू के पराठे, लच्छा पराठे, खीर, पूरी, आलू दम बिरयानी और चिकन शोरबा बना ले। इतना कहकर माहिरा बेगम किचन से चली जाती है। सुबह सुबह ठंड में नहाकर हाथ सुन्न पड़ गए और इनकी फरमाइश तो देखो। मरियम खुद में बड़बड़ाते हुए और कांपते हुए अपनी पहली दावत बनाती है। खाना तो बन गया है, अम्मी जान को बुला लेती हूँ। अम्मी जान, अम्मी जान। क्या हुआ मरियम? अम्मी जान, खाना बन गया है, डाइनिंग टेबल कहाँ है? बहू, ये गांव है, यहाँ डाइनिंग टेबल नहीं होते। हम लोग दस्तरखान बिछाकर खाना खाते हैं। आज के समय में भी आप लोग जमीन पर बैठकर खाना खाते हैं? हाँ, पूरे गांव के लोग जमीन पर बैठकर ही खाना खाते हैं और कभी कभी तो छत पर बैठकर भी खाना खाते हैं। बड़ा मजा आता होगा ना इस तरह खाने में? हाँ, आज भी हम लोग छत पर ही खाना खाएंगे। ठीक है अम्मी जान, मैं सारा खाना लेकर छत पर आती हूँ। फिर मरियम दोनों हाथों में खाना लेकर सीढ़ियां चढ़कर छत पर आती है और सभी को परोसती है। छत पर कितनी ठंडी हवा चल रही है। या अल्लाह, धूप भी नहीं है, इसमें सब बैठकर खाना कैसे खाएंगे? वाह नई बेगम, हमारी बनाई बिरयानी तो पूरे गांव में महक रही है। बहू बेगम, थोड़ी बिरयानी इन्हें भी दे दें। आज नहीं, सहरी में खाऊंगी। वाह बहू, खाना तो बहुत लजीज बनाया है। हाँ भाभी, खाना बहुत टेस्टी बना है। शुक्रिया। सभी को मरियम का खाना बहुत पसंद आता है और सभी खाना खाकर अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। और ऐसे ही आज का दिन बीत जाता है और अगली सुबह। अब्बू, मुझे पैसे दीजिए, रमजान का कुर्ता लेना है। अरे कितने दिन बचे हैं रमजान को? भूल गए आप? 2 दिन बाद ही तो रमजान पाक का पहला दिन है। अरे 2 दिन बाद रमजान है? इतनी सारे तैयारी करनी है और तुम लोग कुर्ते और कपड़े के पैसे मांग रहे हो। इस बार की तैयारी तो भाभी जान को करनी है। हमें तो बस रंग बिरंगे कपड़े पहनकर अपनी सहरी और इफ्तार करके रमजान का रोजा करना है। आप मुझे पैसे दीजिए, मैं और बहू जाकर बाजार से सहरी और इफ्तारी के लिए राशन और छोटी मोटी कुछ चीजें खरीद कर लाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये रमजान बहू बेगम का पहला रमजान होगा ससुराल में। अलग अलग तरह के लजीज पकवान बनाने वाली चीजें और रंग बिरंगे कपड़े, दस्तरखान सब ले लो। और हम सभी के लिए कुर्ता सिलवा लेता हूँ। हर रोज सहरी और इफ्तारी में कुर्ता पहनेंगे। और भाई, आपकी बेगम क्या पहनेंगी? उन्हें भी कुर्ता पहनाइएगा। अपनी बहू के लिए रमजान के नए कपड़े मैं खुद खरीदूंगी। तो अभी बाजार चलते हैं, फिर शाम को ठंड और पड़ जाएगी। माहिरा बेगम, शाजिया और मरियम तैयार होती हैं, हिजाब पहनती हैं और बाजार के लिए निकलती हैं और कुछ देर में बाजार पहुंच जाती हैं। अरे भाई बोलिए, कैसे कपड़े दिखाऊं आपको? ससुराल में मेरी बहू का पहला रमजान है, कोई बढ़िया सूट दिखाइए। दुकानदार कुछ बढ़िया सूट निकाल कर दिखाता है। अरे ये सारे सूट बहुत अच्छे हैं। अम्मी जान, मुझे तो सभी सूट बहुत अच्छे लग रहे हैं। आप दोनों ही मिलकर कोई बढ़िया सा सूट मेरे लिए ले लीजिए। भैया, ये सारे सूट पैक कर दो। अम्मी जान, सारे सूट क्यों ले रही हैं? इतने सूट कौन पहनेगा? अरे सिर्फ 5 सूट ही तो हैं और रमजान तो 1 महीने का होता है, कम ही सूट लिए हैं मैंने। इसी तरह कपड़े खरीद कर सभी राशन की दुकान चले जाते हैं। आपको भी रमजान की सहरी और इफ्तारी का राशन चाहिए? हाँ, आपको कैसे पता? मोहतरमा, सिर्फ आपके छत पर सहरी और इफ्तारी नहीं होगी, सभी के घरों पर सहरी और इफ्तारी होगी। अरे पूरे गांव में सभी सहरी और इफ्तारी का राशन ही खरीद रहे हैं। हमें भी सारा सामान पैक करके दे दो। थोड़ी देर में दुकानदार सारा सामान पैक करके दे देता है और फिर सारा सामान लेकर घर चले आते हैं। ऐसे ही दिन पूरा होता है और फिर अगले दिन रात के 2 बजे मरियम उठती है और रसोई में चली जाती है। या अल्लाह, बिरयानी, मटन टिक्की, हांडी मटन, चिकन कोरमा, बहुत कुछ बनाना है और ठंड से हाथ पैर तो सुन्न पड़ गए हैं। मरियम बिरयानी के चावल धोकर गैस चूल्हे पर बिरयानी चढ़ाती है, वहीं दूसरे गैस चूल्हे पर चिकन पकाती है और आटा गूंथने लगती है। बिरयानी और चिकन बन गए, अब जल्दी से पराठे, सेवई और चिकन टिक्की बना लेती हूँ।
फिर मरियम सेवई बनाती है और एक तरफ पराठे बनाती है और फिर चिकन टिक्की भी बनाती है। या अल्लाह, समय पर सहरी तैयार हो गई। अब हॉल में दस्तरखान बिछाकर और सबको आवाज देकर बुला लेती हूँ। मरियम सारा खाना लेकर हॉल में आती है और खाने को अच्छे से दस्तरखान पर सजा देती है। सहरी का समय हो गया है, सब लोग जल्दी आइए। बहू, तू यहाँ खाना लगाकर आज सबको आवाज क्यों दे रही है? अम्मी जान, सहरी का समय हो गया है, आप लोग छत पर क्या कर रहे हैं? जल्दी नीचे आइए। हम सब सहरी करने आए छत पर, तू जल्दी सारा खाना लेकर छत पर आ। इतनी ठंड में छत पर लोग? अम्मी जान, आप मजाक क्यों कर रही हैं? मरियम छत पर ऊपर आती है। हाँ बहू, मजाक नहीं कर रही हूँ, चल मैं तुझे दिखाती हूँ। माहिरा बेगम मरियम को लेकर छत पर जाती हैं। चारों तरफ हर घर की छत पर लोग रंग बिरंगे कपड़े पहनकर आग जलाकर सहरी करने आए होते हैं। या अल्लाह, इतनी ठंड में सब लोग छत पर कैसे करेंगे ये सहरी? कैसे करेंगे का क्या मतलब है? जैसे नीचे बैठकर करते हैं वैसे छत पर बैठकर करेंगे। तभी छत पर हल्की ठंडी हवा चल रही है। मरियम मन में सोचती है, इतनी ठंड में मैं सहरी कैसे खाऊंगी? हाथ पैर तो पहले ही सुन्न हो गए हैं। बहू, सहरी का समय हो गया है, जल्दी दस्तरखान पर खाना लगाओ। मरियम चारों तरफ नजर दौड़ाती है। आसपास के हर घर की छत पर लोग बैठे हैं। सहरी का समय हो गया, सब सहरी शुरू करो। काजी साहब, आइए आइए, मटन कीमा का लुत्फ उठाते हैं। या अल्लाह, इतनी ठंड में सब लोग। मुझे भी ठंड में सुबह 4 बजे सहरी करनी पड़ेगी। अरे देखो, आज तुम्हारी नई बहू ने क्या बनाया है। हाँ हाँ, दिखाओ जल्दी। मरियम सभी के लिए सहरी की थाली लगाती है और सभी सहरी खाते हैं। वाह बहू, क्या लजीज सहरी बनाई है। ये बिरयानी तो सबसे बढ़िया बनी है। और भाभी जान, ये चिकन हांडी तो 1 नंबर बनी है। बहू, सारी चीजें तूने बहुत अच्छी बनाई हैं। ऐसे ही सभी सहरी करते हैं और फिर सभी नीचे आ जाते हैं। मरियम भी जूठे बर्तन उठाकर नीचे किचन की ओर जाती है। या अल्लाह, इतने सारे जूठे बर्तन 2 बार लाना पड़ेगा। हाथ पैर ठंड से सुन्न हो रहे हैं। मरियम दोबारा छत पर जाती है और जूठे बर्तन लेकर 2 बार किचन में आती है। या अल्लाह, इतनी ठंड में मुझे बर्तन धोने पड़ेंगे, मेरा क्या होगा? बर्तन धोते हुए मरियम कांप रही है। पानी की ठंड से उसका शरीर कांप रहा है। मैंने सोचा था शौहर के साथ रमजान में सहरी बनाकर खाना खाऊंगी, मजा आएगा, लेकिन अब तो हालात ही खस्ता होते जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ गांव की दूसरी बहुएं। या अल्लाह, पहली सहरी में कमर टूट गई। आफरीन, तुमसे अच्छी बिरयानी तो नई बहू ने बनाई थी। कल सहरी में उससे भी अच्छी बिरयानी बनाना। यहाँ ठंड में सांस नहीं आ रही है, इन्हें बिरयानी खानी है। आज तो पहली सहरी है, ऐसे तो कितनी सहरी करनी है इस ठंड में। ऐसे ही सुबह की धूप निकलती है। बहुत ठंडी लग रही है, सब्जी लेने बाजार चली जाती हूँ, थोड़ी धूप लग जाएगी। मरियम बाजार में सब्जी की दुकान पर पहुंचती है। हल्की ठंडी हवा चल रही होती है। या अल्लाह, अभी भी ठंड है। तभी मरियम को पड़ोस की बहुएं दिखती हैं। अरे मरियम, सहरी कैसी रही? मजा आया ना हमारे गांव की सहरी देखकर? हाँ हाँ बताओ, इतनी ठंड में कैसे सब लोग छत पर बैठकर सहरी करते हैं? अरे ये कैसी सहरी है, खतरनाक सहरी। इतनी ठंड में सुबह 4 बजे सच में लोग छत पर बैठकर सहरी करते हैं क्या? हाँ, ये हमारे गांव की परंपरा है, ऐसे ही सहरी होती है। यार, इतनी ठंड में कोई सहरी छत पर क्यों करता है? सच में हैरानी है। सच में मुझे भी पहली बार देखकर थोड़ा अजीब लगा। मतलब तुम भी रोज सुबह 4 बजे छत पर सहरी करने वाली हो? नहीं, आज पहला दिन था, इसीलिए मैं भी छत पर गई थी। अरे वाह, तुम सच में बहादुर हो, ठंड में छत पर खड़ी। हाँ, लेकिन मैं रोज रोज इतनी ठंड में नहीं कर सकती। आज इफ्तारी के बाद मैं अपनी सास से बात करूंगी। कोई फायदा नहीं है, अब तुम्हें ही समझना पड़ेगा कि छत पर सहरी करना हमारे गांव की परंपरा है। ये कैसी अजीब परंपरा है भला? कोई इतनी ठंड में सुबह 4 बजे छत पर सहरी कैसे कर सकता है? मेरी तो हालत खराब हो गई। क्या आप लोगों को ठंड नहीं लगती? कुत्ता पाल लो, पर ये गलतफहमी मत पालना। पिछले साल ही मेरे बगल की बहू छत पर सहरी के दिन पानी चढ़ाते हुए गिर गई, तो उसने अपनी सास को बताया। उसकी सास कहती है कि आए दिन सड़क पर हादसे होते हैं, इसका मतलब लोग सड़क पर नहीं चलेंगे। इसका मतलब घी सीधी उंगली से नहीं निकलेगा, उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। क्या मतलब? मरियम सभी लोगों को अपनी प्लानिंग बताती है और फिर अपने घर चली आती है। और फिर अगली सुबह 3 बजे। अरे बहू, तेरे पाँव में चोट कैसे लग गई? चोट नहीं लगी है अम्मी, पाँव में मोच आ गई है। अच्छा चल, सहरी कर ले, फिर मैं तुझे डॉक्टर के पास ले चलती हूँ। अम्मी जान, मैं जमीन पर कदम ही नहीं रख पा रही हूँ। मैं मदद करती हूँ। शाजिया, तू भी हाथ लगा। शाजिया और माहिरा बेगम सहारा देकर मरियम को खड़ा करते हैं, पर मरियम तुरंत बिस्तर पर बैठ जाती है। मुझसे नहीं हो पाएगा अम्मी जान, आप लोग छत पर सहरी कर लीजिए, मैं अपने कमरे में ही सहरी कर लेती हूँ। ठीक है बहू। सभी कमरे से बाहर चले जाते हैं और मरियम खुद से बातें करते हुए कहती है,
कितनी स्मार्ट वुमन हूं मैं, कितने आसानी से सुबह 4 बजे ठंड में छत पर सहरी करने से बच गई। अल्लाह ताला माफ करना, रमजान पाक में झूठ बोला, पर मजबूरी है। मरियम रजाई ओढ़कर सो जाती है और कुछ देर बाद माहिरा बेगम पड़ोसन सुल्तान के साथ आती हैं। मरियम बहू उठो। मरियम नींद से जागती है। क्या हुआ अम्मी जान, और ये कौन है? बहू, मैं तेरी पड़ोसन हूँ, ला दिखा किस पाँव में मोच आई है। आप क्या करेंगी देखकर? अरे मरियम बहू, सुल्तान गधे के पाँव की मोच भी ठीक कर देती है, तेरे पाँव की मोच तो यूं ठीक कर देगी। गधे के पाँव की मोच? नहीं, ला दे बहू पाँव। नहीं, आप मुझसे बड़ी हैं, आप मेरे पाँव को कैसे छू सकती हैं? वाह माहिरा बेगम, तेरी बहू तो बड़ी बाअदब है, पर मरियम बहू मैं तो अभी तेरा इलाज कर रही हूँ ना, तो मैं छू सकती हूँ, ला पाँव दिखा। इतना कहकर सुल्तान मरियम के पाँव को पकड़ लेती है और मरियम अपने पाँव को खींचने लगती है। ऐसे खींच मत बहू, हड्डी में चोट आ जाएगी। तभी मरियम बिस्तर से कूदकर खड़ी हो जाती है। ठीक हो गई मेरे पाँव की मोच। ऐसे कैसे ठीक हो गई, मैंने तो कुछ किया ही नहीं। वही तो, आपके हाथ लगते ही ठीक हो गई। अम्मी जान, मैं जा रही हूँ छत पर सहरी करने। मरियम दौड़कर छत पर सहरी करने चली आती है। अम्मी जान भी कमाल करती हैं, गधे के पाँव की मोच को ठीक करने वाली को मेरे पाँव की मोच ठीक करने के लिए लेकर आ गई है। मरियम सहरी की तैयारी करके और कांपते हुए नीचे आ जाती है और अपने घर के काम करने लगती है। ऐसे ही पूरा दिन बीत जाता है और मरियम रात में छत पर इफ्तारी के बाद, क्यों मजा आया अपनी सास से पंगा लेकर। मेरी बात मानो और जिद छोड़ दो। अम्मी इतनी बूढ़ी होकर हार नहीं मान रही हैं, तो मैं क्यों हार मान लूं, एक कोशिश तो और बनती है। अब क्या करने वाली हैं आप? सुनिए। मरियम नसरीन को अपनी प्लानिंग बताती है और फिर दोनों अपने कमरे में जाकर सो जाती हैं। और फिर अगली सुबह, अम्मी, मरियम भाभी को बहुत तेज बुखार है, चल मैं देखती हूँ। माहिरा बेगम मरियम को जगाने उसके कमरे में आती हैं। देखो ना अम्मी, मरियम का बदन बहुत जल रहा है और मरियम को बहुत तेज बुखार भी है। अभी तो रमजान शुरू हुआ है, आज ही तो भाभी की चौथी सहरी है। भाभी की तबीयत खराब कैसे हो गई, अब क्या करें? अरे करना क्या है, मैंने अब्दुल को डॉक्टर को बुलाने भेजा है, डॉक्टर आता ही होगा। थोड़ी देर में अब्दुल डॉक्टर को लेकर आता है। देखिए ना डॉक्टर, हमारी बहू को बुखार हो गया है। डॉक्टर मरियम को चेक करने के बाद कहता है, आपकी बहू को बहुत तेज बुखार है, कुछ दवाइयां दे रहा हूँ, 1 हफ्ते तक खिलाइएगा और फुल बेड रेस्ट। डॉक्टर दवाई देकर चला जाता है और मरियम पूरा दिन आराम करती है। और फिर अगले दिन, शाजिया बेटी, बहू की तबीयत खराब है तो सबके कमरे की चादर बदल दे, मैं मरियम बहू के कमरे की चादर बदल देती हूँ। माहिरा बेगम मरियम के कमरे में चादर बदलने आती हैं। ये बहू के कमरे से इतनी गंदी बदबू किस चीज की है? माहिरा बेगम तकिया हटाती हैं जहाँ उन्हें कुछ प्याज के टुकड़े दिखते हैं। मरियम बहू, मुझे उल्लू बनाया। माहिरा बेगम मरियम को बुलाती हैं। बहू, मैं समझ गई तेरी तबीयत कैसे खराब हो रही थी और तेरे पाँव में मोच क्यों आ रही थी। तुझे ठंड में सुबह 4 बजे छत पर सहरी ना करनी पड़े, इसीलिए ये ड्रामा किया ना। अम्मी जान, आप ही सोचिए, अल्लाह ताला इतनी ठंड का कहर बरसा रहा है। इस ठंड में सुबह सुबह 4 बजे छत पर कोई सहरी कैसे कर सकता है? और फिर मुझे तो रात में उठकर सारा खाना भी तैयार करना पड़ता है। मरियम बहू, ये सब मुझे नहीं पता, अब से तुम मेरी निगरानी में रोज छत पर सहरी करोगी। मरियम की चोरी पकड़ी जाती है और अब मरियम से रोज माहिरा बेगम रात के 2:30 बजे उठकर सहरी बनवाती और ठंड में सुबह 4 बजे छत पर मरियम की सहरी करवाती। ऐसे ही 2 हफ्ते बीत जाते हैं और एक दिन, या अल्लाह, इतनी ठंड, हाथ पैर जैसे बर्फ के बन गए हैं, अब सहरी का खाना बनाना होगा। कोई बात नहीं, अच्छी बहू बनकर दिखाओ। मरियम धीरे धीरे सब्जी काटती है, आटे का पराठा बेलती है, मटन और चिकन के मसाले तैयार करती है। बस अभी थोड़ी और मेहनत, सब तैयार हो जाएगा। मरियम फटाफट सारा खाना तैयार कर लेती है। सब्जी, पराठा, बिरयानी, चिकन हांडी, दही, पानी, सब कुछ लेकर छत पर जाना होगा। मरियम सारा खाना प्लेटों में सजाती है, ठंड से कांपते हुए थाली उठाती है और सीढ़ियां चढ़कर छत पर आती है। वाह बहू, क्या स्वादिष्ट खाना बनाया है। हाँ भाभी, ये चिकन हांडी तो कमाल की है, खुशबू से ही भूख बढ़ गई। और ये पराठे, वाह भाभी, आपके हाथ में तो सच में जादू है। अरे बहू, ये क्या बनाया है? बिल्कुल बढ़िया। हाँ, स्वाद भी लाजवाब है और खुशबू तो घर भर में फैल गई। सच में इतनी ठंड में ये खाना बनाना बहादुर हो तुम। शुक्रिया। अब बस आप लोग खा लीजिए। सभी लोग खाना खाते हैं, बहू की मेहनत सबको पसंद आती है, सभी सहरी करते हैं और इसी तरह से शाम होती है। जल्दी बहू, इफ्तारी का खाना तैयार कर, अजान होने वाली है। हाँ अम्मी जान, अभी ला रही हूँ। मरियम थाली जल्दी जल्दी सजाती है। जल्दी चलो, अजान हो गई। बहू, खाना लेकर ऊपर चलो और सबको परोस दो। फिर मरियम छत की सीढ़ियां चढ़ते हुए खाना ले जा रही होती है। तभी अचानक मरियम के पैरों में थकान और ठंड से कमजोरी आ जाती है और वो जमीन पर गिर जाती है। या अल्लाह!
मरियम उठो, मरियम, मरियम उठो, क्या हुआ तुम्हें? भाभी क्या हुआ? आप लोग जल्दी डॉक्टर को बुलाइए। अरे माहिर, डॉक्टर को तुरंत ले आओ। माहिर तुरंत बाहर जाता है और डॉक्टर को लेकर आता है। हाँ, मैं समझ में आ गया। ये तेज थकान और नींद की कमी के कारण हुआ है। पिछले 2-3 हफ्ते से नींद पूरी नहीं हुई है और इतनी ठंड में लगातार काम करना इसके शरीर ने जवाब दे दिया है। जुकाम भी है और बुखार भी है। क्या अब ठीक हो जाएंगी? हाँ, बस आराम, गर्म खाना और थोड़ा पानी और खजूर खिला दो, धीरे धीरे ठीक हो जाएंगी। मरियम को हल्का पानी और 2 खजूर दिए जाते हैं। धीरे धीरे उसकी तबीयत सुधरती है। बहू, अब बताओ तेरी तबीयत कैसे खराब हुई? अम्मी जान, आप लोगों की ठंड में छत पर सुबह 4 बजे सहरी करने की वजह से। इस ठंड में छत पर सहरी करने का क्या मतलब है? बहू, ये हमारी परंपरा है। पहले हमारे गांव में कई बार लोगों को अजान छूट जाती थी। कई बार तो लोग अपनी सहरी और इफ्तारी भी सही समय पर नहीं कर पाते थे। इसीलिए सभी गांव वालों ने मिलकर छत पर सहरी और इफ्तारी करने का फैसला लिया, ताकि एक दूसरे को देखकर सब जाग जाएं। पुराने जमाने में टेक्नोलॉजी नहीं थी, लोग समय का पता नहीं रख पाते थे। रोजा या नमाज छूट जाती थी, इसीलिए रमजान में छत पर सहरी और इफ्तारी की परंपरा शुरू हुई थी। पर अब तो हमारे पास सारी टेक्नोलॉजी है। नहीं बहू, हमारे बुजुर्गों ने कुछ सोच समझ कर यह परंपरा बनाई है। हम हमेशा इस परंपरा को मानेंगे। आपकी बहू सही कह रही है। उस जमाने में टेक्नोलॉजी नहीं हुआ करती थी। उस समय छत पर बैठकर सहरी करना अच्छी बात हो सकती थी, पर आज के समय में छत पर खाना खाना सही नहीं है। डॉक्टर साहब, आप मरीज देखने आए थे, मरीज देख लिया, अब जाइए यहाँ से। डॉक्टर मुंह बनाकर चला जाता है। बहू, तुम आराम करो, कल सुबह भी छत पर ही सहरी होगी। इतना कहकर सभी कमरे से चले जाते हैं। या अल्लाह तेरा शुक्रिया, इनकी कमजोरी तो पता चली। मैं तो गांव की परंपरा समझकर कुछ नहीं बोल रही थी, पर यहाँ तो माजरा ही कुछ और है। इतना कहकर मरियम सो जाती है और फिर अगली सुबह जाकिर खान टीवी में न्यूज सुन रहा होता है। तभी मरियम टीवी बंद कर देती है। ये क्या गुस्ताखी है बहू? अब्बू, गुस्ताखी नहीं, हमारे बड़े बुजुर्ग भी न्यूज़पेपर पढ़कर न्यूज जाना करते थे। ये लीजिए न्यूज़पेपर, इससे बाहरी दुनिया के बारे में पता करिए। इतना कहकर मरियम गांव की इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के पास चली जाती है और पूरे गांव की इलेक्ट्रिसिटी स्विच बंद कर देती है। सिर्फ अब्बू को समझना जरूरी नहीं है, पूरे गांव को समझना जरूरी है। फिर मरियम पूरे गांव की पंचायत बैठाती है। बहू, तुमने गांव की इलेक्ट्रिसिटी क्यों बंद की? आप लोग ही ना कहते थे पहले गांव में इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, इसका मतलब हमारे बड़े बुजुर्ग बिना इलेक्ट्रिसिटी के रहते थे, तो हम क्यों इलेक्ट्रिसिटी के साथ रहें? उनके नियमों के साथ साथ उनका रहन सहन भी तो हमें अख्तियार करना चाहिए। बहू बेगम, गांव वालों से बहस मत करो। नहीं, मरियम सही कह रही है। हम सब गांव की औरतें मरियम के साथ हैं। अगर अपने बुजुर्गों के नियम फॉलो करने हैं तो अच्छे से करें। पूरा गांव शांत हो जाता है। आप लोगों को छत पर सहरी करने में मजा आता होगा, पर जिन्हें ठंड में काम करना पड़ता है, जरा उनके बारे में सोचिए। मेरी खुद की तबीयत कितनी खराब हो गई थी। 1 हफ्ते लगे हैं मुझे इतना खड़ा होने में। अब क्या हमारा गांव पिछड़ा गांव रह गया है जो हम ऐसे पुराने ख्यालों को माने? बहू, मैं तुम्हारी बात समझ गया। सभी सुनो, आज से पूरा गांव साथ में सहरी तो करेगा, पर छत पर नहीं, गांव के मैदान में बनी मस्जिद में। और अपनी अपनी बहू को कोई परेशान नहीं करेगा। सरपंच के फैसले से गांव की बहुएं खुश हो जाती हैं और फिर अगली सुबह पूरा गांव मस्जिद के बाहर तंबू में हीटर लगाकर सहरी और इफ्तारी करता है।